तो अब आपका जो है जियोलॉजी यानी कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, उसके बाद साथ साथ आपको देखा जाए तो टोपोग्राफी के बाद अगला था जियोलॉजी। इतने पार्ट आपके खत्म हो गए हैं। ठीक, अब आपका चल रहा है क्या, जियोग्राफी। क्या चल रहा है, जियोग्राफी। तो देखते हैं अब हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। और जियोग्राफी में कौन सी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी। कौन सी जियोग्राफी, घर पे जैसे मान लो किसी दिन आप ना आइए तो वीडियो जरूर देखा कीजिए, समझ के जानते रहिए। तो इंडियन जियोग्राफी मैंने आपको बताया था बच्चों, जो आपकी भारतीय जो इंडियन जियोग्राफी है वो आपके कितने टाइप्स में इसको मैंने बांटा था इंडियन जियोग्राफी को, सभी बच्चों को हमने बताया था। जो इंडियन जियोग्राफी है इसको हमने 4 पार्ट में ब्रेक किया था। एक था आपका पर्वत श्रृंखला ना, क्या था, पर्वत श्रृंखला। दूसरा क्या है आपका मैदानी क्षेत्र ना, मैदानी क्षेत्र। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका क्या है, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। चौथा क्या है आपका तट व द्वीप, तट और द्वीप, इन सब के बारे में ना, ये सब पार्ट है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा समझेंगे पर्वत श्रृंखला क्या है। और पर्वत श्रृंखला में जो हिमालय पर्वत है ये सब और भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी ऐसे नॉर्मली समझते चलिए। पर्वत श्रृंखला में हम ले लेते हैं हिमालय पर्वत के एग्जाम्पल, हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, अब देखिए पर्वत श्रृंखला में क्या क्या आता है ये जानना आपका बहुत जरूरी है। ठीक ना, पर्वत श्रृंखला में देखिए बच्चों, पर्वत श्रृंखला में क्या है, जैसे यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे फसल, यहाँ फसल कम होगा। कम का मतलब जैसे पर्वत श्रृंखला पे मतलब फसल बहुत ज़्यादा नहीं उगाया जा सकता, कम फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, तो कम फसल होने के नाते यहाँ की आबादी भी क्या होती है, आबादी भी क्या होगी, कम होगी। भाई जहाँ खाने पीने की व्यवस्था कम तो आबादी भी कम, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा आबादी भी ज़्यादा। यूपी बिहार में क्यों आबादी ज़्यादा है, समतल जमीन है, उपजाऊ भूमि है, बिना कुछ के खाना मिल जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। साधु संत सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं पता है आपको, यूपी बिहार मध्य प्रदेश, ऐसे जगह साधु संत आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ खाने पीने कोई दिक्कतें नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ समस्या नहीं है। अभी समस्या जहाँ ज़्यादा है ना वहाँ आपको नहीं मिलेंगे साधु संत। जैसे एक समय था जब पाषाण काल में देखा जाए, अगर पाषाण काल की बात करें, पाषाण काल में आप ध्यान देखिए, उस समय मानव को थोड़ी पता था शाकाहारी कि मांसाहारी, पता था, कुछ नहीं पता था। तो मानव क्या खाता था पता है, मानव जानवरों को मार के खाता था ना, उस समय अन्न था नहीं था। अच्छा, जब अन्न उपज होने लगा, बड़ा होने लगा, तब लोग शाकाहारी मांसाहारी में भेद करने लगे, जब अन्न खाने को मिलने लगा ना, कि देखिए अच्छा ये बताओ, अगर शाकाहारी खाना ना मिले तो पाषाण काल वाला जीवन स्टार्ट ना। अच्छा, पहले पाषाण काल चल रहा था, पाषाण काल में क्या हुआ, अन्न का मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं था, उपज नहीं, धीरे धीरे अन्न की खोज हुई, धीरे धीरे उपज होने लगा ना। तो ये बताइए कि उस समय मानव तो मार के जानवर खाता था कि नहीं, तो उसमें शाकाहारी मांसाहारी तो नहीं था। लेकिन बाद में जाकर जब अन्न आ गया तो लोग शाकाहारी मांसाहारी करने लगे, तो मांस खाते हो, शाकाहारी हो, चावल खाता है कि नहीं। तो जीवन यापन जो है, आप चाहे जैसे कहिए, मेन जानते क्या होता है, मेन होता है आपके विचार सही होने चाहिए, सब सही है। देखिए रावण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, और वो क्या खाता था पता है, इतना बड़ा धर्मात्मा था, रावण शिकार भी करने जाता था। और रावण राक्षस था, पता है, राक्षस। तो राक्षस क्या खाते सबको पता है। तो सोचो, शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो मन सही, मन शुद्ध होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, समझ के कुछ भी खाइए पिए, मन आपका सही होना चाहिए कि नहीं, ये है। देखिए फसल कम तो आबादी भी कम, जनसंख्या भी कम। भाई कोई पहाड़ी क्षेत्र पर क्यों जाएगा रहने के लिए, मजबूरी हो तो अलग बात है, मजबूरी हो अलग बात है। अब कोई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के तरफ के पहाड़ के, जम्मू कश्मीर की तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र है, समझ गए, मतलब कोई पहाड़ी क्षेत्र की तरफ क्यों जाएगा रहने के लिए, मजबूरी होगा तभी जाएगा रहने के लिए। कोई इतने ठंडे प्रदेश में क्यों जाएगा रहने के लिए कि नहीं, पहाड़ी क्षेत्र की तरफ ठंडियों ज़्यादा पड़ती है, ग्लेशियर जमे रहते हैं, बर्फ पड़ता रहता है, समझ गए। वहाँ पे शंकुधारी पेड़ तक उगते हैं, पेड़ इसलिए शंकुधारी उगते हैं, कोने टाइप का पेड़ उगते हैं, ताकि उस पर बर्फ पड़े और टूट के नीचे गिर जाए।
अगर ऐसे पेड़ रहेंगे तो बर्फ उसी पे लद जाएगा, समझ गए, उसकी मतलब पेड़ जो है खराब हो जाएगा। इसी शंकुधारी वृक्ष वहाँ पे उगते हैं, समझ गए ना, नुकीले टाइप के, ताकि कोई चीज़ पड़े वो कट के नीचे गिर जाए। समझ पा रहे कि नहीं? तो सोचिए ये हाल रहता है। तो मतलब कि ऐसे प्लेस पर जहाँ पे अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई सर्विस कर रहा है, वो चला गया, उसका मालिक ड्यूटी लगा जम्मू कश्मीर की तरफ, शिमला की तरफ, इस तरफ ड्यूटी लगा है, ठीक ना, नैनीताल वगैरह इस तरफ चला गया, ठीक, तो उसकी तो मजबूरी है, अपनी फैमिली को लेकर गया है। और नॉर्मल कोई जाना, नॉर्मल व्यक्ति घूमने टहलने वहाँ जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाते हैं, समझ गए, ठंडे प्रदेशों में। और लोग वहाँ पे बसने कोई नहीं जाता है, समझ गए कि नहीं। लोग चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे ऐसे स्टेट, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का, ये सब पंजाब, मतलब ऐसे प्लेसों की तरफ, राजस्थान वगैरह, कुछ हरियाणा, ऐसे प्लेसों की तरफ लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ समतल भूमि हो। वहाँ आप देखेंगे कंपेरिजन आबादी भी जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, आबादी के मामले में देखेंगे पूरे भारत में सबसे नंबर 1 स्टेट है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, लगभग मान के चलिए 25-26 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, समझ गए। उसके बाद आप बिहार देखिए, बिहार लगभग 19-20 करोड़, मतलब 20-21 करोड़ की आबादी है बिहार में, समझ गए। तो ये है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है पूरे स्टेटों में, भारत के जितने स्टेट हैं, समझ गए, 29 स्टेट हैं, 29 है, 28 स्टेट, 28 स्टेट, 28 स्टेटों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है पता है? राजस्थान का। राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, एरिया में सबसे ज़्यादा जगह वाला क्या है आपका? स्टेट है, जानते रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, फसल कम तो आबादी भी कम। अच्छा, यहाँ भी आपको जानवर दिखाई देंगे, यहाँ पहाड़ी जानवर आपको दिखाई देंगे ना। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो है बर्फबारी पड़ेगा ना, यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर जमा रहेंगे। क्या जमा रहेंगे? यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर जमा रहेंगे, ठीक। ठंडी बहुत भयानक पड़ेगी यहाँ पे, कि नहीं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जैसे ठंडे इलाकों में जो ये फल में देखा जाए, सेब बहुत खूब, सेब की जान लीजिए वहाँ खेती एक प्रकार की जाती है। वहाँ बता दें, सेब मान के चलिए कि 10 रुपये किलो है, 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, इतने रुपये किलो सेब है। सोचिए, इतना रुपये किलो, 10 रुपये 12 रुपये किलो सेब। वहाँ पे सेब के देखेंगे ना, बहुत बड़े, वहाँ पे सेब के एकदम देखेंगे लगातार कतार से ऐसे लोग पेड़ पौधे लगाए रहते हैं, सब रेड कलर के सेब उसमें एकदम फरे रहते हैं, समझ गए। लोग अपने हाथ से तोड़ के उसको खाते हैं, बड़ा इंजॉय लगता है। जैसे हम लोग अमरूद खाते हैं ना, वैसे वहाँ पे सेब लोग तोड़कर खाते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? वहाँ के सेब, जो वहाँ पे लोकल सेब, मतलब जो खराब सेब हो जाते हैं, या जो वहाँ के छठे सेब होते हैं ना, मतलब लोकल सेब जी, वहाँ के लोकल सेब सप्लाई कर देते हैं यूपी, पंजाब, बिहार, समझ गए, इन सब क्षेत्रों की तरफ सप्लाई कर देते हैं, स्टेटों की तरफ। यहाँ पे वही सेब आकर के 80 रुपये किलो में बिकता है, 60 रुपये लोग खरीदते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। सेब खाएंगे यार, एक लोग ऐसा सुने होंगे नाम ना, कि अगर एक सेब आप डेली खाइए तो कभी उसके पास नहीं जाएंगे। किसके पास? डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे उससे कुछ नहीं होता, जो केवल कहने की बात है। एक सेब डेली खाएंगे, डॉक्टर पास नहीं जाएंगे। देखो एक चीज़ जान लो, सुनो, भारत में जो चीज़ कम मिलता है, जैसे देखिए जो चीज़ महंगा है लोग उसको तवज्जो ज़्यादा देते हैं। आज जान लो, लाइफ है जी, जो चीज़ महंगा है तवज्जो ज़्यादा है, भले वो खराब हो। लेकिन जो चीज़ सस्ता है तवज्जो नहीं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए टमाटर एक समय रहता है कि 60 रुपये 70 रुपये किलो हो जाता है, यहीं अपने यूपी में उसकी बड़ी तवज्जो होता है, यार 70 रुपये किलो टमाटर अच्छा है। एक समय ऐसा आता है टमाटर का, जब समय सीजन चल रहा होता है, उस समय टमाटर 10 रुपये 15 रुपये किलो हो जाता है। कोई पूछता नहीं, कहता यार ये टमाटर खाओगे यार कि वो हो जाएगा। मतलब लोग कहते हैं कि अगर टमाटर आप खाएंगे तो आपको जो है पथरी टाइप का हो जाएगा। सुने हैं ना? अरे लोग कहते हैं जी कि टमाटर ज़्यादा खाओगे पथरी हो जाएगा। जब 70 रुपये किलो था तब तो खरीद के ला रहे थे, आधा किलो एक पाव, तब नहीं हो रहा था। ये देखो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है और बहुत गंदी टेंडेंसी है लोगों को, रियल बता रहे हैं। ऐसे आप सोचिए, सेब, वही सेब वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे मान के चलिए हिमाचल प्रदेश आप गए, जम्मू कश्मीर गए, यहाँ भी आप नाम सुनिए, यूपी में जहाँ पे अपने आसपास के मार्केट में देखिए, जहाँ सेब लोग बेचते हैं, केला बेचते हैं, ये सब बेचते हैं, फल वगैरह बेचते हैं, तो लोग कहते नहीं, कह रहे भाई जम्मू सेब है, इलाहाबादी अमरूद है, ऐसा कहते हैं लोग ना। तो कहने का मतलब ये, ध्यान सुनिए, अगर आप जम्मू कश्मीर चले गए, हिमाचल प्रदेश चले गए, वहाँ पे 10 रुपये में आपको 1 किलो सेब देंगे, खाते खाते मन भर जाएगा।
आपको मना ही नहीं कहेगा खाने के लिए, समझ गए। लेकिन यहाँ पे 80 रुपये किलो सेब है, 120 रुपये किलो सेब है, यहाँ तो लोग जल्दी खरीद नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फल वगैरह कौन खरीदते पता है? जैसे अपने उत्तर प्रदेश में, जैसे भाई जो जिनके पास पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, लगभग लोगों को आप ध्यान से देखिए, जैसे जिसके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, जैसे किसी कोई आप एवरेज हम देखें जी, किसी घर में तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई समस्या हो गया, तो लोग फल खरीदते हैं। तब अगर फल किसी के यहाँ जा रहा है अपने गांव में, जैसे गांव में ऐसा एवरेज निकाल के आप ध्यान देखिए, अगर किसी के यहाँ सेब जा रहा है, संतरा जा रहा है, अंगूर जा रहा है, फल जा रहा है, बस देख लो तो जान लो उसके घर कोई बीमार है, इतना अनुमान लगा लो। अब भाई शादी विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़कर शादी विवाह, अरे इतना है अनुभव कि मतलब जा रहा है, जानो बीमार है कोई ना कोई, इतना जानते हैं। नहीं, कोई खरीदता नहीं है जी। पहली बात, ये सब चीज़ महंगा मिलता है तो लोग जल्दी नहीं खरीद पाते हैं। अब गाँव में अगर देखें ना, एक दिन की कमाई जो है लोगों को ना 150 रुपये एक दिन की जल्दी कमा नहीं पाते लोग। गाँव की बात कर रहे हैं, जो अच्छा जो गवर्नमेंटेड उनकी बात छोड़िए, जो प्राइवेट गांव में जॉब कर रहे हैं ना, एक दिन में 200 रुपये कमाना उनकी मुश्किल हो जाए। 200 रुपये प्लस उनकी फैमिली है, अगर वो 200 कमाए, फैमिली में 100-150 लगभग फैमिली में खर्च हो जाता है। मतलब अदर बच्चों को मिलाकर, पत्नी उतनी मिलाकर इतना खर्चा हो गया तो कहाँ से फल ले जा पाएगा बेचारा, समझ गए ना। और फल रेयर केस में वहाँ जा पाते, फल जाने का मतलब कोई ना कोई बीमार पड़ गया है तो तब फल जाता है। तो सोचिए ये हाल है। तो मतलब ऐसे तो वही मतलब ठंडे इलाकों में आप जाएंगे जहाँ पे सस्ता मिलता है, वहाँ लोग को खाते हैं, वहाँ खाएंगे नहीं, मना नहीं कहेगा उनको खाने के लिए। और ऐसे प्लेसों में जहाँ नहीं मिलता है लोग उसकी मांग करते हैं, समझ गए ना। तो ऐसा समझिए कि जो आपके ठंडे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे फल वगैरह जैसे सेब हो गया, ये केला हो गया, ठीक, सेब केला, ठीक, ये सब आपके फल वगैरह जो है ज़्यादा वहाँ पे आपके उगते हैं, समझ गए कि नहीं, ज़्यादा मतलब उगाए जाते हैं सेब वगैरह। यहाँ पे सेब वगैरह की बहुत बड़े जो है क्या लगते हैं, जो है मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे रहते हैं, ठीक, लोग बिक्री करते हैं बहुत अच्छे रेट पे। उसके बाद यहाँ पे और भी क्या है, पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्रों में। अच्छा, यहाँ पे आप यातायात के तरफ अगर देखते हैं, यातायात जैसे ट्रेन की व्यवस्था हो गया, आपकी सड़कों की व्यवस्था अगर देख लिया जाए, अब बस की व्यवस्था देख लिया जाए, तो यहाँ पर जो है कम होते हैं, जैसे यातायात साधन बहुत कम होते हैं, ठीक ना। आप जैसे समतल जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक, उत्तराखंड साइड देखिए, तो यहाँ सब जो है आपके क्या है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, समझ गए। यहाँ सब जो है यातायात के साधन बहुत कम होते हैं, यातायात की इतनी अच्छी साधन नहीं है जितना अच्छा साधन आपके कहाँ है, मैदानी क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, समझ गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जो मैदानी क्षेत्र वाले आपके स्टेट हैं, इसमें जितना यातायात का साधन अच्छा होगा कंपैरिजन में, वहाँ कंपैरिजन में इतना, जहाँ इतना पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में जितना अच्छा होगा, वहाँ पे ठंडे प्रदेश के यानी पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इतना अच्छा क्या होगा, यातायात का साधन इतना अच्छा नहीं होगा, जानते रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे यातायात के साधन क्या होते हैं, यातायात के साधन क्या है आपके, कम है लेकिन कम है, जानते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बता दें, उसके साथ साथ अगर और भी चीज़ें देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे आप अगर आबादी की संख्या में देखा जाए, तो आबादी मैदानी क्षेत्रों में जितनी आबादी है वहाँ इसके कंपैरिजन में तो पहाड़ी इलाकों में आबादी भी बहुत कम होती है ना, क्योंकि फसल भी कम है तो आबादी भी क्या है, कम है। उसके बाद देखा जाए तो अगर देखा जाए बच्चों की आप पहाड़ी क्षेत्रों में और भी चीज़ें क्या होती है वहाँ पे, तो वहाँ जो वृक्ष उगते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वो कैसे उगते हैं, शंकुधारी वृक्ष उगते हैं। कैसे उगते हैं, शंकुधारी वृक्ष वहाँ पे उगते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे शंकुधारी वृक्ष उगते हैं, ठीक। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें पर्वत वाले क्षेत्रों पर और भी किसी फील्ड में अगर हम लोग देखें वहाँ पे पर्वत वाले क्षेत्रों पर, तो और भी क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे जो वृक्ष वगैरह उगते हैं तो शंकुधारी उगते हैं, ताकि वहाँ पे बर्फबारी हमेशा होता रहता है, ताकि क्या हो, वो नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक ना। उसके साथ साथ देखिए वहाँ पे और भी अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखें तो मतलब कि इन सब कंपैरिजन मैदानी भागों के कंपैरिजन में वहाँ लगभग चीज़ें क्या होती हैं, कम होता है। मैदानी भागों पर हर चीज़ क्या होता है, सुलभ मिल जाता है, समझ गए, और बनाने में भी आसानी होती है। अच्छा, एक चीज़ अगर हम लोग देखें बच्चों कि पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं उस नदियों में कचरा ज़्यादा होता है। हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियाँ निकलेंगी, हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियाँ निकलेंगी
उसमें क्या होता है, कचरा ज़्यादा होता है। आपका ये माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वो लगभग 11 साल करोड़ पुराना है। कितना साल करोड़? 11 साल करोड़ पुराना है, करोड़ पुराना है। हिमालय पर्वत कितना साल करोड़ पुराना है? 11 साल करोड़ पुराना है। अच्छा, ये जो हिमालय पर्वत है बच्चों, हिमालय पर्वत, ये जो आपका हिमालय पर्वत है, मतलब पर्वत श्रृंखला में ही आ रहा है, इधर कर देते हैं, ये लगभग 11 करोड़ साल पुराना पर्वत है। अच्छा, इसे हिमालय पर्वत को माना जाता है ये नवीन पर्वत है, अभी भी इसका निर्माण हो रहा है, अभी भी धीरे धीरे बन रहा है, ठीक। इसीलिए ये उतना सॉलिड नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, समझ गए। इसीलिए जब हिमालय पर्वत से नदियाँ जब निकलती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, इन सबको ले करके ऐसे नीचे आ जाते हैं, कचरा उसमें ज़्यादा हो जाता है, समझ गए ना। क्या होता है? कचरा ज़्यादा। तो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें क्या होता है, जो नदियाँ निकलती हैं इसमें क्या होता है, कचरा ज़्यादा होता है, कचरा अधिक होगा, कचरा अधिक होता है, समझ गए। उसके साथ साथ देखा जाए तो हिमालय पर्वत एक आपका नवीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक नवीन पर्वत है। अभी ये आपका क्या हो रहा है, ये बन रहा है धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, ठीक। उसके साथ साथ देखा जाए कि हिमालय पर्वत से जितने भी नदियाँ निकलती कचरे से युक्त होती हैं, ठीक, काफ़ी 11 करोड़ साल अभी ये पुराना है, ठीक ना। उसके साथ साथ आपने इतना सारा चीज़ देखा, यहाँ पे इस पर्वत की तरफ फसल कम, आबादी भी कम, जानवर भी होते हैं, पहाड़ी जानवर, बर्फ, ग्लेशियर होते हैं। यहाँ पे फल वगैरह में देखा जाए तो ठंडे क्षेत्रों में सेब, केला, ये सब की खेती होती है। यातायात के साधन कम, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, समझ गए ना। ये सब चीज़ आपने कहाँ देखा? ये सब चीज़ आपने पर्वत श्रृंखला वाले यानी हिमालय पर्वत क्षेत्रों की तरफ के आपने देखा, समझ गए कि नहीं। उसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे कितना हो रहा है टाइमिंग, देखिए 4 बज रहा है, 3:56। मैदानी क्षेत्र वाला एक और देख लो, उसमें क्या अभी तो समय भी है, 7-8 मिनट और देख लो। मैदानी क्षेत्र वाला जरा देखिए क्या है। तो मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए बच्चों, पर्वत वाले क्षेत्रों के कंपैरिजन में अगर हम मैदानी क्षेत्र को देखें तो यहाँ का क्या आपको समझ में आता है, ध्यान समझिएगा। क्या हुआ? देखिए मैदानी क्षेत्र, देखिए जो आपका मैदानी क्षेत्र होता है बच्चों, यहाँ का यदि हम लोग देखें, इस इलाके को देखें मैदानी क्षेत्र के, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो फसल, यहाँ जो फसल होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में फसल ज़्यादा होते हैं, अच्छे से अनाज उग जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्र मतलब समतल भूमि, यहाँ पे जितना अच्छे से अनाज वगैरह उग जाएगा उतना आपके पहाड़ी क्षेत्रों पे नहीं उग पाता है, समझ गए कि नहीं। क्योंकि यहाँ उगाना आसान है, जुताई करना आसान है, पहाड़ी क्षेत्रों पे बड़ी मुश्किल हो जाती है, समझ गए, जानते रहिएगा। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुरापाती नहीं होते, उदंडई नहीं करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो दिन भर इतना मेहनत किए रहते हैं ना, उदंडई उनके दिमाग में जल्दी भी नहीं करता है। पहाड़ से नीचे टर्न ओवर करने में ना एकदम इतना परेशान रहते बेचारे, जल्दी बदमाशी नहीं करते हैं। अच्छा, अपने जैसे यूपी हो गए, बिहार के हो गए, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना एकदम खुरापाती होते। क्यों? क्योंकि समतल जमीन है, कि तो कमी में नहीं है, खाने पीने सब मिला जा रहा है, अन्न आराम से उग जा रहा है, जुताई आराम से हो जा रही है, कोई समस्या नहीं है खाने पीने की। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा खुरापाती, क्योंकि दिन भर कोई हार्ड कमोई नहीं है, तो यहाँ पे खुरापाती बहुत ज़्यादा करेंगे। आप खुरापाती में देखें ना, जैसे कहीं लिखा है यहाँ पे थूकना मना है, वहीं थूकेंगे, फिर से वहीं थूकेंगे, थूक करके जाएंगे मतलब लिखा गया यहाँ थूकना मना है, थूक के जाएंगे। लिखा गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पान खाकर थूकना मना है, तो पान खा रहेंगे पहले वहीं थूक देंगे। मतलब ये स्वभाव है लोगों का, समझे, उल्टे पलटा काम। तो यही उल्टा पलटा काम करते हैं। मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो है थोड़ा सा खुरापाती ज़्यादा करते हैं, किसके कंपैरिजन में? पहाड़ी क्षेत्रों के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे उनको उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, दिमाग खाली रहता है, तो कुछ ना कुछ उल्टे पलटा काम। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पानी लाना है या कुछ भी करना है, वहाँ पे आना जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा रनिंग वनिंग करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। आप सब पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बता दें कि महाराष्ट्र साइड ऐसे ऐसे मंदिर है ना, जिसपे बता दें कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर जाना पड़ता है। जैसे आप सबने नाम सुना होगा, जो है विंध्यवासिनी मंदिर ऐसे करके, मैयर देवी उवी का नाम आपने सुना है कि नहीं?
ऐसे ऐसे मंदिर है ना कि बता दी इतनी ऊंचाई पर है ना, लोग जाते जाते थक जाते हैं वहाँ पे। यूपी बिहार के अगर कोई बच्चा चला गया ना तो घुटना पकड़ के रुक जाता है, अरे बार बार भाड़ में जाओ, उतना ऊपर नहीं, यहीं पैर छू के जाओ, समझ गए कि नहीं। तो ये हाल वहाँ पे होता है। तो बहुत रेयर केस हो पाता है कोई जाता है ऐसे प्लेस पे। देखिए फसल ज़्यादा तो आबादी भी यहाँ पे क्या होगा, आबादी मतलब जनसंख्या, आबादी मतलब जनसंख्या भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, आबादी भी ज़्यादा होगा। यानी कि इसमें जनसंख्या आपकी क्या होगी, जनसंख्या आपकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे फिक्स है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ भी आपके जानवर पाए जाएंगे, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, जानवर पाए जाएंगे। उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में ठंडी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम हम लोग देखते हैं। ठंडी, जैसे अभी ठंडी चल रहा है, गर्मी भी देखेंगे, बरसात भी देखते हैं, तीनों मौसम का आनंद मैदानी क्षेत्र वाले उठाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र वाले क्या है, ज़्यादातर ये लोग ठंडी का मतलब वहाँ ज़्यादातर ठंडा मौसम ही रहता है, ठंडा प्रदेश रहता है, समझ गए कि नहीं। तो लोग तो वहाँ पर ज़्यादातर ठंडी का ही माहौल बना रहता है, ठीक। हमारे यहाँ तीनों माहौल होता है, सर्दी, गर्मी, ठंड, मतलब ठंडी, गर्मी, वर्षा, तीनों मौसम रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, अच्छा मैदानी क्षेत्रों की जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ क्या होती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, मैदानी क्षेत्र की तरफ आती हैं, समझ गए। और अपने साथ बहुत ज़्यादा कंकड़, पत्थर, कचरे को लेकर के मैदानी क्षेत्र की तरफ आते हैं, समझ गए कि नहीं। उसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, मैदानी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे यातायात की एकदम उत्तम व्यवस्था होती है। यातायात की कैसी व्यवस्था होती है, एकदम उत्तम व्यवस्था होती है। उत्तम व्यवस्था का मतलब जैसे यहाँ कोई दिक्कतें नहीं है यातायात में, चाहे यातायात में क्या है, चाहे आपको जो है ट्रेन की पटरी बिछानी हो तो गवर्नमेंट बिछवा सकती है, क्योंकि समतल जमीन है, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक। उसके साथ साथ जो है बस चलवाना हो तो बस गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बस कई ठो चलवा सकती है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे कोई समस्या नहीं, समतल भूमि पे आपको मान के चलिए कि हवाई जहाज़ के लिए थोड़ा सा आपको मतलब हवाई जहाज़ के लिए बड़ा सा आपको ग्राउंड बनवाना है जहाँ उतर सके, तो वो भी यहाँ बन सकता है, क्योंकि समतल जमीन ऐसा नहीं कि पहाड़ी क्षेत्र है उसको पहले काट पीट करके एकदम समतल बनाना पड़ेगा, मेहनत करना, ऐसा कुछ है ये नहीं। यहाँ समतल जमीन है हर जगह, तो सब नॉर्मल बन जाता है। उसके साथ साथ जो है मतलब यहाँ पे कोई भी काम अगर यातायात में किया जाए सब अच्छा हो। सड़क बिछाना है तो आराम बिछा सकते हैं, ऐसा नहीं उसको खोद करके समतल करेंगे। यहाँ समतल लगभग है, ये है केवल बिछाना है आपको, एक प्रकार देखा जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, सड़क बिछाना है, अगर मान लो वहाँ सड़क बनाना है तो पहले पर्वतों को काटना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा, तब बनता है ना, उसके पहले नहीं बन सकता। यहाँ तो लगभग समतल है, आप आसानी से सड़क बना सकते हैं, ठीक। तो मतलब यहाँ पे यातायात की जो व्यवस्था यहाँ उत्तम हो सकता है, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ नहीं हो सकता, जानते रहेगा। तो यातायात की सबसे उत्तम व्यवस्था मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें यातायात की व्यवस्था के बाद अगर इसमें देखा जाए तो उसके साथ साथ जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चों की यातायात भी ठीक ठाक होता है, तीनों ऋतुओं भी हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक। सड़क व्यवस्थाएं से लेकर के हर चीज़ यहाँ पे क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक। अच्छा मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या बहुत भयानक होता है, रीजन भी है क्योंकि फसल क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक ना। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के जो जनरेशन आप देखिए मैदानी क्षेत्रों के, यहाँ पे देखिए यहाँ लोग मसाला वगैरह, तेल मसाले ये सब ज़्यादा खाते हैं। आप मैदानी क्षेत्रों के लोगों को देखें ना, बहुत हट्टे कट्टे नहीं हो पाते हैं, लंबे तंबे। क्यों पता है, रीजन ये है जैसे कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे लोग तेल मसाला मतलब यहाँ पे क्या है ना, चटपटा चीज़ तेल मसाला का लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, और इसका ज़्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो मतलब कि बहुत लंबे तंबे व्यक्ति नहीं हो पाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो इससे इसका इफेक्ट पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों के लगभग अगर आबादी आप देखें ना तो लगभग लोग थोड़ा सा छोटी हाइट, हल्का सा हाइट छोटा होता है, इस टाइप के लोग रहते हैं। और बता दें कि जैसे पंजाब में जहाँ पे शुद्ध दही, देसी घी वगैरह लोग खाते हैं, पंजाब में आप देखेंगे लोग बहुत हट्टे कट्टे लंबे तंबे होते हैं, बहुत लंबे तंबे होते हैं पंजाब वाले। क्योंकि रीजन है जैसे हमारे यहाँ ना, जैसे मैदानी क्षेत्रों की तरफ देखे, जैसे यूपी बिहार हो गया, यहाँ पे जितना सामान आज के समय सब मिलावटी है। दूध लीजिए उसमें भी कुछ न कुछ मिलाए हैं। आप चिवड़ा जाइए लेने, चिवड़ा, ठीक, उसको भी बनाने के प्रोसेस में मिलाया गया है। मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं जो प्योर है, शुद्ध है, लगभग चीज़ों मिलावटी है। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या है, अच्छा मिलावटी वाली चीज़ खाएंगे, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी वाली चीज़ खाएंगे तो कहाँ आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, शारीरिक ग्रोथ रुक जाता है कि नहीं। इसीलिए लोग सलाह देते हैं दूध वगैरह पीजिए, दूध वगैरह लगभग शुद्ध होता है, पौष्टिक होता है ना। तो जो आज भी जो यहाँ पे
दूध वगैरह पीते हैं, विटामिन ठीक ठाक लेते हैं, तो वो देखिए लंबे तंबे यहाँ भी होते हैं, अपने यूपी बिहार में होते हैं, लेकिन बहुत कम है देखने को मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को देखें ना, उनकी हाइट कम होती है, छोटे हाइट होती है। अच्छा, ज़्यादातर ये बीमारी ना लड़कियों में देखा जा रहा है, लड़कियों में ज़्यादातर लोग छोटे हाइट के हो रहे हैं। लड़के तो मान लो एवरेज, जैसे देखिए लड़के एवरेज ठीक ठाक हो जा रहे हैं, लेकिन लड़कियों में ज़्यादातर आबादी में लड़कियों में ज़्यादातर देखा जा रहा है ना, लड़कियों की हाइट छोटी हो रही, छोटी, समझ गया ना। उसके साथ साथ जो है मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे यातायात की सुविधा अच्छी है, फसल अच्छे सूख जा रहा है, ठीक। उसके साथ साथ जो है अच्छा यहाँ पे एक फैसिलिटी और भी है, यहाँ अगर आप देखिए घर वगैरह, घर और बनाना है, हाउस घर बनाना है तो मकान आप आसानी से बना सकते हैं, समतल जमीन है, बनाने में कोई दिक्कतें नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में मकान बनाओगे, 80 ऐसे मकान बनेगा, और हल्का भूकंप आए ना, धड़ पूरा एकदम ढा जाएगा, क्लियर है, समझ गए ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मकानों बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। समतल, उसको पहले समतल बनाया जाता है काट करके, तब जाकर कहीं बन पाता है समतल। हाँ, अरे बिहार में जो है कट्टा चलाए दे भाई, पता नहीं कौन सिंगर गाना गाए थे, कट्टा चलाए दे भाई, एकदम जान लो कि वहाँ पे, अरे बिहार में बहुत दबंगाई रहती है, जान लो। अरे वो सब बहुत वहाँ पे। एक चीज़ बताए सुनिए, और क्या है, जैसे घर वगैरह अगर बनाना है तो अपने यूपी बिहार में बहुत अच्छे घर बन जाता है, समतल जमीन है, कोई दिक्कत नहीं, घर वगैरह आसानी बन जाता है। अगर मान लो किसी का कुछ ऊंचा है, हाँ 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 हाँ, आप बताइए, सोचिए ये हाल है, तो बेचारा 10-5 रुपए का आइसक्रीम दिए, वो सोचो 10-5 रुपए के लिए उसके मुंह में बंदूक डाल करके मार दिए, गोली से मार दिए, ये हाल है। ये सब बड़ा गलत काम है, ये सब बहुत गंदा काम है, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन लोग देखिए, उनकी सोच देखिए, 10-5 रुपये, बताओ तुम गोली मार दे रहे हो, गोली उतने का होगा, सोचिए 10-5 रुपए के लिए ये हाल है भारत में, मतलब बिहार में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सब गलत काम है, जान लो। अब देखो घर और काफ़ी संख्या में आप बना सकते हैं, और बिल्डिंग वाइज बना सकते हैं, कई फ्लोर आप बना सकते हैं घर अगर आप बनाएंगे। उसके बाद अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों में कई फ्लोर का नहीं बना सकते हैं, अगर आप बनाएंगे तो फिर दिक्कत है, वहाँ कंपन वगैरह हमेशा लगभग आता रहता है, हल्का आया तो उठा जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, अच्छा मैदानी क्षेत्र में एक गड़बड़ी रहता है, जानते क्या, जैसे मैदानी क्षेत्र में ना बाढ़ बहुत आता है, जैसे बिहार में बंगाल में लगभग बाढ़ आता रहता है, बाढ़ से प्रभावित बहुत क्षेत्र इलाके हैं, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा आ जाता है, ठीक ना। और जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पहाड़ों पे लोगों का घर है, तो वहाँ बाढ़ आने कहाँ चांसेस है, बहुत कम है चांसेस होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस है क्या आने के, बाढ़, तो यहाँ बाढ़ वगैरह अधिक आ सकता है मैदानी क्षेत्रों में, समझना, बाढ़ आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग और भी चीज़ें इस पे देखें, तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में क्या है, इसकी जो मिट्टी होती है बहुत उर्वरक होती है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। उर्वरक मतलब इस मिट्टी में, मतलब कि आप जुताई आराम से आप कर सकते हैं, बुआई आराम से कर सकते हैं, अच्छे से अन्न उग सकता है, कोई समस्या नहीं, समझ गए। सबसे ज़्यादा संत महात्मा अगर ऋषि आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा अगर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ दिया जाता है, मैदानी क्षेत्रों के ही लोग देते हैं। क्यों पता है, क्योंकि अन्न आसानी से उग रहा है, कोई समस्या नहीं, दान दक्षिणा लो, भरपूर लो, समझ गए ना। तो हाँ, अरे आप देखिए, जैसे घर पे कोई अगर भिक्षुक आ गए, मांगने के लिए आ गए, लोग बड़े शौक से लाते हैं, एक थाली भर करके दे देते हैं, लीजिए ना, तो क्योंकि यहाँ कोई समस्या नहीं, इसलिए लोग कर देते हैं। अब जैसे मतलब जहाँ पे समस्या है अन्न उगने की, वहाँ जल्दी लोग नहीं कर पाते हैं इस टाइप से, समझ गए कि नहीं, ये हाल है। अरे बड़ी समस्या है, तो और ये सब जानते रहे, ठीक। हाँ, और यहाँ पे अच्छा मैदानी क्षेत्रों में एक चीज़ और भी है, यहाँ की जो लगभग जनसंख्या है ना, बता दें, यहाँ पे लोग तंत्रों मंत्रों में बिलीव करते हैं, तंत्र मंत्र में लोग बिलीव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो तंत्र मंत्र लोग बिलीव करते हैं, हालांकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जो तंत्र मंत्र बिलीव करते हैं, जबकि सब गलत है। अगर तंत्र मंत्र इतने सही होता तो यूरोप वाले हमसे ज़्यादा डेवलप हैं, यूरोप वाले, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब हमसे ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं। वो लोग कितना विकास किए हैं, हम लोग कितना विकास, हम लोग विकासशील और विकसित देश हैं, तो सोचो तब बिल्कुल आ गए हैं। अगर तंत्र मंत्र इतने अच्छा रहता तो वहाँ ना चलता तंत्र मंत्र कि नहीं, तो वही, अरे जब अंग्रेज वहाँ से आए थे ना भारत में, तो यहाँ देख रहे थे, यहाँ भुगा रहे थे लोग, तो अंग्रेज देखे भाई वाट, ये क्या है यार, तो जो भारतीय कुछ खड़े थे, वो लोग कहे आप नहीं समझेंगे, ये जो है हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री
इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। यहाँ पे हम लोग जो है फॉरवर्ड इंसान है, तुम लोग बैकवर्ड हो, तुम्हारे यहाँ ये सब नहीं आएगा, हम ही लोगों को केवल आता है। तो क्या अंग्रेज समझ गए, हाँ तुम लोग, तब है तुम लोगों पे कब्जा करने में बड़ी आसानी अब होगी। तुम लोग जिस माइंड सेट को ना हम कब्जा कर लेंगे पूरी जमीन, जाओ कब्जा कर लिए। सोचो 1947 में हम लोग कहीं आज़ादी हुए और पूर्ण रूप से आज़ादी भारत को 1950 में मिला था। तो अंग्रेज बहुत, आज भी देखिए, आज भी आपके भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में है। जितना बड़ा बड़ा स्कूल आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम का, जितनी बड़ी बड़ी स्कूल, जितनी अच्छी अच्छी व्यवस्था एजुकेशन के देखेंगे भारत में, सब क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का है, अंग्रेजों का है सब। और मैं आपको बता दूं भारत में कितने परसेंट क्रिश्चियंस है पता है? क्रिश्चियन मतलब अंग्रेज, ईसाई धर्म को मानने वाले अंग्रेज होते हैं। कितने परसेंट पता? लगभग 1% है। 1% अंग्रेज पूरे भारत में एजुकेशन सेंटर संभाल करके रखे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचो एजुकेशन सिस्टम पूरा अपने हाथ में पकड़ करके रखे हैं भारत का, ये हाल है। 1% अंग्रेज, अब दिमाग लगा सकते कितने डेवलप्ड हैं। एक बार क्या हुआ कि बात बता रहे अम्बेडकर साहब का, तो एक बार क्या हुआ कि एक ऐसे अंग्रेज था, अम्बेडकर जी से बहस हो गई। तो अंग्रेज अम्बेडकर जी से कहा कि अम्बेडकर तुम्हारा कंट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा तुम्हारा कंट्री है, लेकिन तुम्हारे कंट्री में एक दाग है जो कभी नहीं मिट सकता। तो अम्बेडकर साहब को चिंता हुई, क्या मतलब? अम्बेडकर साहब ने कहा क्या दाग है? तो कहें कि वो दाग है जात पात का, ये कभी नहीं मिट सकता है। और रियल में आप देखिए कभी नहीं मिट पा रहे हैं। आप लोग यादव के नाम पे, सिंह के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सिख बौद्ध जैन के नाम पे लोग लड़ रहे हैं आपस में ना। तो इसका फायदा कौन उठाते हैं? अंग्रेज उठाते हैं कुल, समझ गए कि नहीं? तो ये है, जानते रहे। तो यहाँ पे अच्छा मैदानी क्षेत्रों में, अच्छा यहाँ पे जो है, यहाँ पे धर्म भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। धर्म मैदानी क्षेत्र में कोई समस्या नहीं, तो लोकतंत्र, मन, जादू टोना, धर्म, ये सब हावी हो जाता है, समझ गए? अच्छा यहाँ पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे यहाँ स्कूल कॉलेज भी अच्छे से बन जाते हैं, लोग आसानी से जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, पढ़ाई लिखाई भी यहाँ आसानी से, कहीं आना जाना है कोई समस्या नहीं है, आप आ जा भी सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, यहाँ चोरी वोरी बहुत तगड़ी होती है। बहुत रात में अगर आप सफर करें छीनो लेंगे पकड़ करके, तो समझ गए? यहाँ दबंगियों बहुत ज़्यादा होती है, दबंगई गुंडइयों बदमाशी ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये सब मामले में तगड़े हैं, जान लीजिए। यहाँ पे जान रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये सब आज आपने देखा, ठीक। अब आपका एक और है, जैसे पठारी क्षेत्र, उत्तरद्वीप है, ये सब अब आपका चलेगा नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा।